बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और मेरी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बीमारी से महफूज रखे। तो आज की वीडियो का मौजू मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है उन बुज़ुर्गों को और बड़े बूढ़ों को लेकर जो कि अपने घुटनों में के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी, आज का मेरा मौजू है घुटनों के दर्द के लिए। तो बाकी मैंने जो अपनी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें आपको एक तेल बताया था, दर्दों का तेल जो दर्द के लिए था तेल, वो तेल आप अपने घुटनों को पर इस्तेमाल करें, उसके साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल से बहुत जल्द घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारे ऐसे मरीज देखे कि जो जिन्हें तकलीफ होती है, जोड़ों की दर्द की तकलीफ होती है, जो कि कभी गठिया का दर्द भी कहलाता है और बाद में ये आगे पहुंचकर ये कमर के मोहरों को भी नुकसान पहुंचाता है, कमर के मोहरों तक पहुंच जाता है। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि परहेज इस दवा के साथ आप जरूर कीजिएगा। परहेज लाजिम है। परहेज इसके लिए होगा हर किस्म का जो गोश्त होता है, लाल गोश्त, उससे आपका परहेज है। और तेज मसाले वाले जितने वो हैं तेज मसाले, आप उससे परहेज करेंगे। अचार नहीं खाएंगे क्योंकि जब घुटनों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसके अंदर अचार जहर होता है, यानी अचार जहर का काम करता है। इसके अलावा चटनी, पालक, सोडा और सोडा वाटर जो होते हैं और जितनी भी ड्रिंक्स हैं और बादी अशिया से परहेज, और जितनी तमाम तली हुई चीजें हैं इन सब से परहेज होगा। इसके अलावा बेकरी आइटम जितने होते हैं उनसे आपको परहेज करना होगा। पैक शुदा बाजारी खाने जो कि फॉइल पेपर में पैक होते हैं, प्लास्टिक में पैक होते हैं, उससे आपका परहेज है। और सिगरेट जो लोग पीते हैं वो सिगरेट नहीं पियेंगे। शराब नोशी करने वालों जो शराब पीते हैं उसकी वजह से भी घुटनों का दर्द बहुत शदीद मोड़ ले लेता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो कब्ज करने वाली चीज़ें हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ठंडे खाने हैं, ठंडे मशरूबात हैं, ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। और काली पत्ती की जो चाय होती है वो चाय जो होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो तो इसे भी दूर करती है। ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह घुटनों के दर्द में बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी लास्ट वीडियो जो कि दर्द के तेल के बारे में थी, वो तेल आप बनाइए जो कि मैंने आपको बताई थी। लहसुन और अदरक को जैतून के तेल में जला लेते हैं। जब वो जल जाए पूरी तरीके से तो उसको छान कर और वो आप अपने घुटनों पर लगाइए। इंशाल्लाह नीम हल्का गरम घुटनों पर लगाइए और कोई गरम कपड़े से अपने घुटने को लपेट लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस अमल के साथ जब आप अपने इसके अलावा जब आप अपने पैरों को धोएंगे, हाथों को, घुटनों को धोएंगे तो उसको नीम गर्म पानी उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे नहाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रेमेडी में डालती हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और कोई बात समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं सबके मैसेजेस का जवाब देती हूँ। और जब फ़ायदा हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सदका जारिया के तौर पर ये मैसेज आम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुटनों की तकलीफ से फ़ायदा उठा सकें। याद रखिए कि आप अगर आज किसी के साथ एक नेकी करते हैं, चाहे वो अकेले में की गई हो, तो अल्लाह ताला आपके साथ एक मजमे में आपके साथ नेकी करता है, यानी भलाई का मामला करता है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें कि अगर आप ठीक हो रहे हैं इस रेमेडी से और आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसका फ़ायदा दूसरों को भी दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी ये है कि जब घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो तो गोंद कीकर और गोंद कतीरा, दो चीजें हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। आप पंसार की दुकान से आराम से जाके ले सकते हैं। गोंद कीकर और गोंद कतीरा, यानी दोनों को हम वजन लेना है। आधा पाव आप गोंद कीकर ले लें और आधा पाव आप गोंद कतीरा ले लें। दोनों को पिसवा लें, पाउडर बना लें। और सुबह नहार मुंह 1 टीस्पून दूध के हमरा इसको इस्तेमाल करें। जी, मैं फिर से अपनी रेमेडी दोहरा रही हूँ। गोंद कीकर और गोंद कतीरा दोनों को हम वजन पिसवा लें, यानी गोंद कीकर भी आपने आधा पाव लेना है, गोंद कतीरा भी आपने आधा पाव लेना है। दोनों को पिसवा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। सुबह नहार मुंह 1 टीस्पून
दूध के हमरा यानी हल्का नीम गर्म दूध लें और उसके अंदर हमरा वो गोंद कतीरा का पाउडर सफूफ आप रोजाना इंशाल्लाह नहार मुंह वॉश में पाइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द घुटनों के दर्द में आराम आ जाएगा। जब अफाका हो तो ये रेमेडी दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके और आपको फायदा हो सके। आज हर घर में हम देखते हैं कि हर एक मरीज जो है वो घुटनों का होता है, यानी घुटने पकड़ के बैठा हुआ होता है, उसको घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत सारी हम लोग मेडिकल दवाइयां खा रहे होते हैं जिससे एक फायदा होने के बजाय 10 नुकसान हमें मिल रहे होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिसका कोई नुकसान तो नहीं, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। तो बस आपसे यही कहना था कि अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये रेमेडी डाल रही हूँ, आप वहां से भी ले सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए और जिन चीजों से परहेज बताया है उससे परहेज कीजिए। परहेज लाजिम है क्योंकि आधी बीमारी आपकी परहेज से ठीक होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जब रेमेडी पसंद आया उससे आपको फायदा हो तो मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।